जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं आकृति स्टडी सेंटर 0.1। मैथ का यह आज का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चाल, दूरी और समय से संबंधित। उसमें फॉर्मूला बताए थे जो चाल, दूरी, समय दिया रहेगा दो कोई भी एलिमेंट तो तीसरा कैसे निकालेंगे, तो वो वीडियो आपको बता दिए थे। उसके बाद मैंने यह भी बताया था अगर कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे निकालेंगे। इस चीज़ के साथ कल का वीडियो मैंने एंड किया था। और आज चल देखते हैं कि जैसा कि हेडिंग है पोल, पॉइंट, मेन, ट्री इत्यादि रहे तो उस समय हम कैसे करेंगे। देखिए, इस प्रकार के सवाल में होता क्या है, जब भी कभी भी पोल यानी कि बिजली का पोल, कोई खंभा हो, चाहे कोई पॉइंट हो, कोई बिंदु हो, या कोई आदमी खड़ा हो, या कोई पेड़ हो, जब कहे जो एक पोल को ट्रेन कितने समय में पार करेगी, तो उस समय में क्या होता है, जो ट्रेन का सेल्फ का अपना जो लंबाई होती है वही उसका डिस्टेंस होता है। उस समय पोल हो या कोई आदमी हो या ट्री हो तो उसकी जो लंबाई है उसको नगण्य माना जाता है। क्योंकि आप देखते हैं ट्रेन की लंबाई बहुत लंबी होती है, लेकिन उसके अगर अपेक्षा की जाए तो उसके कंपैरिजन में पोल की लंबाई बस थोड़ा सा होता है, बहुत कम, इसलिए उसे जीरो मान कर चलते हैं। इस कंडीशन में हमेशा पोल की लंबाई को जीरो लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पोल है, मान लेते हैं यह पोल है, छोटा सा पोल है, और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, मतलब ये गाड़ी आ रही है, ट्रेन है, इसका इंजन है। इसको इंडिकेट करने के लिए एक और लकीर हमने खींच लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब गाड़ी पास करती है, मान लीजिए इसका इंजन यहाँ पर है, इसका अगला मुंह यहाँ पर है, ये जब पास करती है तो ये मुंह अभी यहाँ है, लेकिन ये जब आगे की ओर बढ़ेगी तो मान लीजिए ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई, ट्रेन आगे बढ़ गई। ये आगे बढ़ गई, तो यहाँ तो इसका इंजन यहाँ है, लेकिन यहाँ से इसको यहाँ जाने में तो ये जो दूरी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही दूरी तय करता है ना। बात समझ रहे हैं? ये जो मेरा पोल है, इस पोल को दूरी को नगण्य माना जाता है। सिर्फ ट्रेन अपनी जो लंबाई होती है उतना ही दूरी तय करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको उदाहरण के लिए लिया है, जो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। समय पूछ रहा है, लंबाई दिया है कितना, 500 मीटर, समय पूछ रहा है। समय बराबर आपको फॉर्मूला बताए हैं क्या, दूरी बट्टे चाल। ये फॉर्मूला तो आप बेसिक जानते ही हैं। देखिए, तो यहाँ समय हमको चाहिए, माने कितने समय में पार कर जाएगी, समय चाहिए। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, माने रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 500 मीटर है, चलते हुए बिजली के खंभे को, तो बिजली के खंभा को अभी मैंने बताया है कि उसकी जो लंबाई होती है वह नगण्य माना जाता है, अर्थात जीरो होती है, उसकी लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाता है। सिर्फ जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही उसकी लंबाई माना जाता है। तो लंबाई है 500 मीटर और उसका चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप जानते हैं यहाँ जो लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हमें मीटर में लेकर जाना पड़ेगा, जो कि सेम यूनिट में लेकर जाएंगे। तो 90 है, तो आपको कल मैंने ट्रिक बताया था, इसे 5 का पहाड़, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इधर 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छाके 78 से। तो आप देख रहे हैं
जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती तो उसका मीटर प्रति सेकंड चाल 5 मीटर प्रति सेकंड होता। अगर 36 से जाता तो 10 होता, 54 से जाता तो 15 होता, 72 से जाता तो 20 होता, अगर 90 से जाता तो 25 होता। इधर जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा को दर्शा रहा है, इधर वाला मैंने कल बताया यह मीटर प्रति सेकंड को दर्शा रहा है। तो यहाँ चाल आप देख रहे हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यह मेरा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक तो ये, एक दूसरा ऐसे भी बताए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा गुने, अगर यहाँ सेकंड में लेकर जाना है, मीटर प्रति सेकंड तो 12 से किस में जाना है, छोटा में, चूँकि यहाँ 90 है किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से छोटा में जाने के लिए छोटका से गुना करते हैं, अर्थात 5/18 से। तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5। तो यहाँ क्या हो गया, 5 गुने 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। यह मीटर पर सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की चाल है। मेरा चाल आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ लंबाई है 500 मीटर और चाल मेरा निकल गया 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 25 से कम 25 से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये जीरो आ गया यहाँ, तो हो गया आपका 20 सेकेंड। तो यहाँ जो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से इस गाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में 25 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए इस अगला फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। इससे पहले मैंने तो ये देखा है कि सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को ही कंसीडर करना था, किस कंडीशन में, जब वो किसी बिजली के खंभे को पार करे या किसी आदमी को पार करे या किसी ट्री में पेड़ को पार करे, उस कंडीशन में। लेकिन इसका और एक दूसरा ही कंडीशन बनता है जिसमें रहेगा आपको प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करने। ब्रिज मीन्स होता है सुरंग, पुल कह सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म और ब्रिज, इस कंडीशन में क्या होता है, जब रेलगाड़ी ब्रिज को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी ही लंबी दूरी को नहीं पार करती, अपनी लंबाई की दूरी को नहीं पार करती है, बल्कि अपने दूरी के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। माने कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई दोनों को पार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म का ये इंड पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है, या इनर पॉइंट या आउट पॉइंट है। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, रेलगाड़ी बना देते हैं। अगर यह रेलगाड़ी सपोज डेट मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है, अगर यह बिंदु कोई ट्री होता या कोई बिजली की खंभा होता तो गाड़ी के जो ये इंजन है ये इसे पार करता, जैसे ही आगे बढ़ता, अगर ये वाला लास्ट वाला इसका डब्बा है वो यहाँ आ जाता तो समझते कि रेलगाड़ी इस पोल को पार कर गया है, बिजली खंभे को पार कर गया है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर रेलगाड़ी यहाँ से पार कर, ये पूरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अगर आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा तो इसका जो लास्ट डब्बा है, ये लास्ट डब्बा तो ऐसे बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी और इसका इंजन जो है वो बढ़ के यहाँ इस मुंह तक पहुँच जाएगी। लेकिन पहुँच तो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार किया नहीं किया है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बिजली खंभा रहता तो लास्ट डब्बा अगर यहाँ जब ही आता और इंजन यहाँ पर आता तभी समझते कि यह क्या हुआ, अब पार कर गया है, बिजली को खंभे को पार कर गई है। लेकिन अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो खंभा रहता तो पार कर गई, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो अभी भी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही रुकी हुई है। इसको प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अब यहाँ से इस इंजन को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं,
बात समझ रहे हैं ना। अब गाड़ी जाकर प्लेटफॉर्म पार की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म है और ये गाड़ी है। जब गाड़ी इंजन यहाँ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ी तो इसको इंजन को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ा और फिर तब भी प्लेटफॉर्म पार नहीं किया, इसको और आगे तक खींच के यहाँ तक जाना पड़ा, तब जाकर यह पूरे प्लेटफॉर्म को गाड़ी पार करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबाई इनको पार करना पड़ा है। तो अब इसके सामने से यहाँ से तो ये हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये हो गया ट्रेन की लंबाई। कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन इतनी लंबी दूरी तय करेगी, तब जाकर गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। इस कंडीशन में जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको भी लेना है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी लेना है। कुल दूरी में दोनों को जोड़ देना है। चलिए एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखते हैं। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, आपको बताए हुए हैं कि 72 गुने, चूँकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, इसे छोटा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड में ले जाने हैं। जब छोटा में जाते हैं तो छोटा से गुना होता है, तो 5/18, 18 एकम 18, 18 चौका 72। अब 4 गुने 5 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। यह रेलगाड़ी की चाल हो गई। मीटर पर सेकेंड में रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है, कितने समय में पार कर जाएगी? गौर से देखिए, यहाँ आपको क्या मिल गया है? रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई यहाँ से ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल गई है। कहते हैं प्लेटफॉर्म कितने समय में पार करेगी, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ तो ट्रेन की स्पीड हमको दे दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है, लेकिन ट्रेन की लंबाई है ही नहीं। ट्रेन की लंबाई होगा तब ना, जो प्लेटफॉर्म है इसको जोड़ेंगे और ट्रेन की जो लंबाई है इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा, डिस्टेंस मेरा। लेकिन यहाँ तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ ही नहीं है, माने कि डाटा पर्याप्त नहीं है, डाटा अपर्याप्त है। इसका आंसर इस कंडीशन में चल जाएगा DI, माने डाटा इनसफिशिएंट, डाटा पर्याप्त नहीं है। इसमें ऑप्शन में DI देगा, आपको DI पर जाकर टिक कर देना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर डाटा, एक और डाटा छुपा हुआ क्या है देख लीजिए। डाटा है इसी का दूसरा हम ले लिए हैं। अगर इसी में कह दे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर प्लेटफॉर्म को, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। अब दे दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान लेते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म बना देते हैं एक, ये मेरा P फॉर प्लेटफॉर्म हो गया, जिसकी लंबाई है 400 मीटर, और एक रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है 300 मीटर। रेलगाड़ी तो यहाँ से आएगी, ऐसे देख लीजिए, रेलगाड़ी आ रही है इधर से, प्लेटफॉर्म पर जैसे ही इन करेगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। यहाँ गाड़ी का इंजन आएगा, लेकिन गाड़ी का पिछला डब्बा यहीं रहेगा, वो प्लेटफॉर्म को अभी पार नहीं करेगा। लेकिन गाड़ी यहाँ से उठ के यहाँ चल गई है, इसका मतलब कुछ दूरी तय कर गई है। अब गाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन इसको तो आगे बढ़ना है। अब गाड़ी फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी, गाड़ी यहाँ आई। तो अब ये जो गाड़ी है इसकी लंबाई देल है 300 मीटर, 300 मीटर। लेकिन गाड़ी को कुल दूरी तय कितना करना पड़ा? गाड़ी यहाँ थी, अब गाड़ी की इंजन यहाँ से यहाँ आ गई है, मतलब ये दूरी भी तय की है और इधर वाला भी ये भी तय की है। तो 400 प्लेटफॉर्म की लंबाई और 300 ट्रेन की लंबाई, कुल मिलाकर कुल दूरी हो गया आपका कितना? 700 मीटर। देखिए यहाँ जो लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ गाड़ी की जो चाल है वो
किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था, जिसको हमने क्या किए थे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए हैं। यहाँ ऑलरेडी चेंज कर लिए हैं, तो अब इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चूँकि समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी तो मेरा 700 मीटर आ गया और चाल मेरा 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया और 2 एकम 2 और 35 दूनी 70, तो हो गया आपका 35 मिनट। ये मिनट में आ गया, समय लग गया 35 मिनट। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में, एक ट्रेन है जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बिजली के खंभा है जिसको पार करने में उन्हें 8 सेकंड का समय लगता है, तथा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब देखिए, चाल है 90 किलोमीटर, ठीक है, और बिजली के खंभे को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। तो 8 सेकंड में वो जितना दूरी तय करेगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ट्रेन खुद की लंबाई को तय करेगी। वही ट्रेन की लंबाई ही उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई का पता चलेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई का पता नहीं चल पा रहा है, तो वही हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ भी सेकंड में है यूनिट, यहाँ भी सेकंड में है, तो मेरा कोशिश रहेगा ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको सेकंड में लाने का। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज कीजिए, 90 गुने 5/18, इस ये कट जाएगा, ऊपर 5 आएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड। ये 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल हो गई। अब यहाँ एक बिजली का खंभा है, ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक, इधर से आ रही है, इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और समय लग रहा है 8 सेकंड। 8 सेकंड में ट्रेन जो बिजली के खंभे को पार करती है, जब ये खंभे को पार करेगी तो यह खुद की दूरी तय करेगी, वही दूरी ट्रेन की दूरी हो जाएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो आप देख रहे हैं इसका चाल है 25 मीटर पर सेकंड गुने समय है 8 सेकंड। तो यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 25 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 25 8 200 मीटर हो जाएगा। यह 200 मीटर इस ट्रेन की लंबाई हो गई, इसकी लंबाई। आगे चलते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये मेरा ट्रेन है, अब इस ट्रेन का जो ये लंबाई है ये आपका निकल कर आ गया 200 मीटर। 200 मीटर लेकिन यह प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई पूछ रही है, तो इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय ट्रेन को लग रहा है। चलिए हम देखते हैं, जो ट्रेन अब आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ती जाएगी, जब यहाँ तक इसका मुंह मिल जाएगा फिर भी यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर पा रही है। इसको इससे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, इस ट्रेन को यहाँ तक आना पड़ेगा तब जाके पार करेगी। तो ये यहाँ से यहाँ गई, नहीं पार किया, लेकिन दूरी तो तय किया, पीछे इतना दूर है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है, तो ये दूरी तो तय किया। यहाँ जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पा रहा है, तो फिर भी इसको यहाँ से दूरी आगे यहाँ तक बढ़ते जाना है,
तब जाकर प्लेटफॉर्म को पार करेगी। लेकिन हमको प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये दूरी x है, यही दूरी तो हमें निकालना है, x है, और ये दूरी हमको 200 मीटर दिया हुआ है। तो ट्रेन यहाँ से बढ़ के आगे जाएगी, तो ये 200 मीटर है ट्रेन, तो 200 मीटर लिख दिए, और ये x है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पूरा x मीटर है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी हो गया 200 मीटर प्लस x मीटर, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतना हो गया, दूरी हो गया। और हमको समय दिया हुआ है, समय कितना है, तो 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है समय दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है 200 प्लस x, और चाल दिया हुआ है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय है 20 सेकेंड और दूरी है 200 मीटर प्लस x, और इसका चाल है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम 25 मीटर पर सेकेंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी में अगर हम चाल से भाग करेंगे तो समय आ जाएगा। अब जब हमारा एक क्वेश्चन बन गया, इसको आप सॉल्व आउट कर दीजिए। कुछ नहीं है, एक है, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 25 को 220 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 500 सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा तो 500 मीटर हो जाएगा, और ये इधर क्रॉस गुना होगा तो 200 मीटर प्लस x। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उधर लेकर जाते हैं, इसे 200 मीटर प्लस x बराबर 500 मीटर, x को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर लेकर जाएंगे तो घटा लेंगे तो 500 में से 200 घट जाएगा तो 300 मीटर। यही 300 मीटर आपका इस प्लेटफॉर्म की क्या हो गई, लंबाई हो गई। इस प्रकार के अगर सवाल पूछ दे, परीक्षा में पूछा ही जाता है, पूछ देगा तो अब आसानी से बना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और तेजी में बन जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, पसंद आ जाएगा तब लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके डाल देंगे चैनल पर। फिर अगला क्लास आएंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।